सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में मुहर्रम के जुलूस में किस तरह का धमाका हुआ है, और एक अपील भी करने वाला हूं मैं उन लोगों से जो इस वक्त डिबेट में मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर के शरीक हो रहे हैं, और इस वक्त हमारे भारत के 30 करोड़ आबादी मुसलमान भारतीयों की जो है तर्जुमान बनने की ज़बरदस्ती और ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे भी जो है बात करूंगा, और उन लोगों से भी जो इस वक्त तंजीम है उनको करना क्या चाहिए। मुतबादिल के तौर पर इस वक्त जो हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है टीवी डिबेट में, गुजरात में मुबैना लव जिहाद कानून की कई शिकों पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर, और कौमी तराने गाने पर मजबूर करने वाले जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें 3 पुलिस एहलकार की शनाख्त होने की बात सामने आ रही है जिन लोगों ने मजबूर किया था। और गैर मुल्कियों के लिए कायम हिरासती मराकज़ को अब ट्रांजिट कैंप क्यों कहा जाएगा, और क्यों आसाम हुकूमत ने फ़ैसला लिया, और बच्चों के लिए 1.5 साल बाद मस्जिद नबवी के दरवाज़े खोल दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो तालिबान का ताज़ा बयान भी मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखूँगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आ रहा है। ये सारी चीज़ें, और तुर्की ने क्या कहा, तालिबान को कबूल करेगा या ना करेगा, कब करेगा, और फिर जो है अमेरिका ने भी क्या जवाब दिया है, सारी चीज़ें रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आप क्या कहेंगे जब कोई आदमी जो मौलवी नुमा डिबेट में चले जाए, टीवी में बैठे, और वो 30 करोड़ मुसलमान भारतीयों की तर्जुमानी करने लगे, जिनको ना दलाइल के साथ जवाब देना आता है, जिनको ना शवाहिद के साथ जवाब देना आता है, मुंह उठाए चले जाते हैं जा कर के जवाब देने के लिए। नाज़रीन गिरामी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो डिबेट चल रहे हैं हमारे कौमी सतह के चैनलों में, और उसमें जो चेहरे बुशरे आपको नज़र आ रहे हैं वो अपने आप को 30 करोड़ मुस्लिम भारतीयों के ठेकेदार समझ बैठे। ये ठेकेदार क्या हो सकते हैं? क्या इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि वो अपने दलाइल और बेतुके जवाबात की वजह से वो उन तालिबान जिसको गुज़िश्ता 35 सालों से नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भेड़िए और खूनखार भेड़ियों की शक्ल में जिनको पेश किया, क्या 5 मिनट के 10 मिनट के डिबेट में आप ऐसे शवाहिद और दलाइल दे देंगे कि उनका चेहरा आप बदल करके रख देंगे, और सामने वाला एंकर जो इस वजह से ये बैठा है कि वो इस हवाले से मुसलमानों को बदनाम करे, मरकज़ी हुकूमत का सपोर्ट करे, और आने वाले यूपी इलेक्शन का जो है मौजू ख़त्म करके इस मौजू के हवाले से मुसलमानों को बदनाम करे, और 30 करोड़ मुसलमानों की जो जहनीत है उसको लोगों के सामने लाए। और ये जिनकी जो है कोई शवाहिद नहीं होते, चेहरे बुशरे थोड़े मुसलमानों जैसे लगते हैं लेकिन इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाकर के टीवी डिबेट में बैठ कर कि अपने आप को ठेकेदार समझते हैं 30 करोड़ मुसलमान आबादियों की। आप इनसे वाज़ेह और साफ अंदाज में कह दीजिए कि इनका कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों से। ये लोग अपनी कमाई के लिए, अपने पेट के लिए जैसे ही कोई भी चैनल बुला लेता है, जबकि एंकर कोशिश करते हैं, एंकर वो एंकर जो इसलिए ये सोच करके बैठे हैं कि इनके मुंह से बुलवाना है कि वो तालिबान को सपोर्ट करेंगे, इनसे मुंह से बुलवाना है कि वो इसी तरह की ज़हनियत रखते हैं। जब वो फंस जाते हैं किसी बात को, जब दलाइल शवाहिद नहीं होते हैं, तो एंकर उसी बात को उचक लेता है और पूरे समझाता है लोगों को, और जहन साजी करता है मुसलमानों को, और जहन साजी करता है भारतीय सारी 120 करोड़ आबादी को इस वक्त जहन साजी हो रही है इन चेहरे बुशरे को दिखा करके कि ये सपोर्ट करने वाले हैं तालिबान। तालिबान के सिलसिले में आप जो सोच रखते हैं, आपका जो ख्याल है, आपके जो जज्बात है वो अपनी जगह क्या है वो बात की बात है, लेकिन आप किस तरह से अभी तक भारत की कोई हुकूमत ने तालिबान को लेकर के कोई भी वजाहती बयान जारी नहीं किया है, कोई भी अपना स्टैंड उसने बयान नहीं किया है, तो आप कौन होते हैं 30 करोड़ आबादी के ताल्लुक से ये बताएं कि हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये स्टैंड है। अफसोस का मकाम यह है नाज़रीन गिरामी के जबकि पूरी तरह से इन 4 चेहरे बिके हुए चेहरों को जो मुसलमान का तर्जुमान कहकर के टीवी डिबेट में बिठा दिया जाता है, उन्हीं की बात को लेकर के बार बार दोहरा करके 30 करोड़ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, और हमारी तंजीमें कोई इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करने को तैयार नहीं है। क्या मुझ जैसा एक छोटा सा सहाफ़ी हम लोग को बताए कि आपको करना क्या है इस वक्त?
आप उठा करके देखिए कन्नड़ा चैनलों में किस तरह मुसलमानों के खिलाफ बकवास हो रहा है। जाकर के जो है आप देखिए तमिलनाडु के चैनलों में, जाकर के आसाम और गुजरात और हैदराबाद और यहाँ के TN के और तेलंगाना के और आंध्रा के चैनलों में जाकर के देखिए, उधर यूपी और बिहार के चैनलों में जाकर के देखिए कि किस तरह की बकवास हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ तालिबान को लेकर के। आप लोगों को पता भी है कि सिर्फ हॉलीवुड ने तालिबान को बदनाम करने के लिए 10 हॉलीवुड बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बनाई हैं। गुज़िश्ता 40 सालों से तालिबान का चेहरा दिखा दिखा करके पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। और ये 2 टके के ये जो जाकर के मेजबान के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, चेहरा बुशरा मुसलमानों का बना करके, क्या वो 5 और 10 मिनट में ऐसे दलाल और शवाहिद दे देंगे आप लोग कि जो है वो 40 साल और 50 साल से जो मीडिया ने चेहरा बनाया हुआ तालिबान का, उसका खत्म करके रख देंगे आप लोग? आपके पास क्या वो दलाइल हैं? क्या आपके पास वो शवाहिद हैं? जज्बात में आकर के आप जाकर के टीवी डिबेट में बैठते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं बनता। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जो चेहरा दाढ़ी वाला है, जो चेहरा टोपी वाला है, वो मुसलमानों की तर्जुमानी कर दे। किसने आपको ठेका दिया? 30 करोड़ मुसलमान भारतीयों का कि आप जाकर के वहां कर आप या तो इन डिबेट में शरीक ना हो, या फिर शरीक होंगे तो पहले बताएं कि अपना जाती मौकफ है। ये 30 करोड़ मुस्लिम आबादियों का ठेका नहीं है जो आपने ले रखा है। और मैं इस वक्त तंजीमों से भी और हमारे बड़े बड़े तंजीमों में नाम लेना चाहूँगा। मैं जमीयत उलमा से मैं इस वक्त दरख्वास्त करूँगा कि मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूँगा, मैं इस वक्त जमात इस्लामी से मैं करूँगा, मैं मिली काउंसिल के जो है तमाम जिम्मेदारों से, और जितने भी मकामी सतह के, वो चाहे वो बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले और चाहे वो अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ किस्म के या शिया ग्रुप से या बोहरी समाज से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, अभी हाल ही में आप लोगों ने एक इत्तेहाद का इजलास मुनाकिद किया था। अभी हंगामी तौर पर आप इजलास मुनाकिद करें, आप अपना एक लेटर पैड बताएं जो मुत्तहिदा महाज हो, जो आपकी सारी तंजीमों का हो, और अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। और मौक़िफ़ आपका क्या होना चाहिए? साफ और साफ तौर पर बातें होना चाहिए कि अभी तक भारत ने जिस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया है तालिबान को लेकर के, उसमें मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, हमारी तंजीमों और मदारिस का क्या मौक़िफ़ हो सकता है। साफ और वाज़े अल्फाजों में लिख दें कि अगर आज तक अब तक अगर कोई तालिबान के सिलसिले में कोई मौक़िफ़ हुकूमत ने लिया है, मरकज़ी हुकूमत में लिया है, तो वही हमारा मौक़िफ़ है। अगर नहीं लिया है तो हमारा वही स्टैंड है। आइंदा जो उसका मौक़िफ़ होगा वही हमारा मौक़िफ़ होगा। ये कह करके प्रेस लिस्ट तमाम ज़बानों में आप रिलीज़ कर दें, वरना ये बेतुके पागल किस्म के आदमी जो टीवी डिबेट में जाकर के चेहरा बुशरा मुसलमानों का बना करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, ये पूरे 30 करोड़ मुसलमानों की जो है बेड़ा गर्क करके रख देंगे। मुझे माफ़ करें इस अल्फाजों के इस्तेमाल पर, उनके इंतखाब पर, लेकिन ऐसा हो रहा है। आप देखें, उठा करके कोई भी चैनल उठा करके देख ले क्या हो रहा है, किस तरह की बकवास हो रही है। क्या ये लगता है कि सिर्फ तालिबान से दुश्मनी है? सारा आलम गुज़िश्ता 70 दहाइयों से मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, मशरिक़ वस्ता के पीछे पड़ा। अरे जिन लोगों को सऊदी अरब का शरिया कबूल है और जिसको तालिबान और अफगानिस्तान का शरीयत जिनको कबूल नहीं है, जिनको अरब ममालिक में चल रही शरीयत कबूल है, जिनको तालिबान की शरीयत कबूल नहीं है, अफगानिस्तान की शरीयत कबूल नहीं है, इनके अंदर उनके खुद जो है वो किस तरह का मौक़िफ़ और ज़हनियत लेकर के बैठे हुए आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारे पास लाखों आपके पास दलाइल हैं, लाखों आपके पास शवाहिद हैं कि तालिबान सही है साबित करने के लिए, लेकिन जो ये जहन लेकर के बैठा है कि इसकी वजह से मुसलमानों को बदनाम करना है और इलेक्शन में इसका मौका का फ़ायदा उठाना है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी ज़बान में वो लोग अपनी ज़बान रख करके बार बार सवाल करते हैं, मौक़िफ़ बताइए, मौक़िफ़ बताइए, क्या स्टैंड है आपका? और आप जो है इधर उधर बगले झांक रहे हैं और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात बोल करके निकल के आ रहे हैं, और उसी बात को जो है पूरे मुसलमानों की तर्जुमानी समझी जा रही है। और पूरी 1 करोड़ 20 जो सेकुलर हिंदू हमारे भाई हैं, उनके दिमाग को ख़राब करने की कोशिश हो रही है मीडिया की जानिब से। और इस सिलसिले में लगातार ये शरारत और ये पागल लोगों की जो शरारतें जारी है डिबेट में जाकर के, और हमारे नुमाइंदे और हमारे कायदीन खामोश बैठे। स्टैंड लेना चाहिए, मौक़िफ़ वाज़े कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? जो हुकूमत का मौक़िफ़ है हमारा मौक़िफ़ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा आप देख लीजिए, उठा करके 8-15 दिन तक यही डिबेट चले जाएंगे, और उसका नतीजा निकल जाएगा वो ये कि तन्हा कोई मुसलमान रास्ते में निकलता है, उसको किस अंदाज में आवाज़ें देंगे लोग और किस तरह की उसके ऊपर फ़क्र कसेंगे। आप लोग जान लें जो कुछ हो रहा है गुज़िश्ता 7 सालों से जो हुआ यही होता रहेगा। मुझे माफ़ करें जज्बाती बनकर के आप लोगों के सामने लेने के लिए, लेकिन कुछ 5-6 ये बिके हुए लोग जो डिबेट में शामिल होते हैं वो हमारे ठेकेदार और तर्जुमान नहीं बन सकते 30 करोड़ मुस्लिम आबादी। आप इनसे वाज़े तौर पर कहें कि वो डिबेट में ना जाएं। अगर डिबेट में जाते हैं तो डिबेट में जाने से पहले उस एंकर के सामने वाज़े तौर पर कहें कि वो मुसलमानों के तर्जुमान या ठेकेदार नहीं है, वो अपना ज़ाती मौक़िफ़ रखेंगे कुछ टिकों के लिए, साफ तौर पर कह दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्हों का बाइकाट करें तमाम के तमाम मुसलमान के बेवजह मुसलमानों को बदनाम करने के जो है सस्ती शोहरत के लिए जाकर के डिबेट करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसा हो रहा है। मैंने इससे पहले भी इस सिलसिले में तनकीद की बातें कही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
अब वाज़े तौर पर कह दे। और तंजीमों से मैंने नाम इसलिए लिया कि इस वक्त उनको अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए, इसलिए कि कोई भी शख्स कुछ भी बोल देता है, कोई भी चेहरा दिखा करके किसी भी तंजीम और किसी भी मदरसे का नाम लेकर के बदनाम करना शुरू कर देता है। मसला यहाँ आकर के ठहरता है। और अफसोस का मकाम यह है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी या कोई नोटिस भी नहीं भेजी जाती। और मुझ जैसे लोग बैठ करके यहाँ पे आप लोगों को समझाना पर क्या समझाएं हम लोग। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है। इस वीडियो को आप, इस क्लिप को निकाल करके आप ज़रूर शेयर करें उन तमाम नुमाइंदों को, तमाम कायदीन को, और बिलखुसूस वो डिबेट में जो शरीक होते हैं अपने चेहरे बुशरे लेकर के, जिनके पास कोई शवाहिद नहीं होते, जिनको बुलाया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाया जाए, उनको पेश करें, उनको शेयर करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं ख़बरों की जानिब। इस वीडियो के बाद मैं अपील, वक्त भी शायद लंबा हो चुका होगा, लेकिन मैं तफसीलात सुना करके निकल जाता हूँ। और ये है कि इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, रोक करके चलाएं इसको, कि गुज़िश्ता साल फरवरी में दिल्ली फसादात में ज़ख्मी हुए 5 लोगों को मुबैना तौर पर कौमी तराना गाने के लिए मजबूर करने वाले पुलिस एहलकारों की शनाख्त हो चुकी है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस ज़ख्मी की बाद मौत भी हो गई थी एक ज़ख्मी की। अब दिल्ली पुलिस ने इन 3 पुलिस एहलकारों की शनाख्त करने की बात कही है और इंडियन एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को शाया भी किया है। उसके मुताबिक क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों से पूछगछ की थी और फसादात के दौरान बाहर से तैनात पुलिस एहलकारों की ड्यूटी चार्ट्स समेत कई दस्तावेजात की तलाश भी ली गई थी। वाक़े के तकरीबन 17 माह बाद तीनों की शनाख्त हुई और एक सीनियर अफसर का कहना है कि रजामंदी के बाद तीनों पर लाइफ डिटेक्टर झूठ पकड़ने वाला टेस्ट किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस को शनाख्त करने में परेशानी वाक़े की लोकेशन की वजह से आ रही थी। 25 फरवरी को वाक़या 67 यानी 66 फटा रोड पर पेश आया था। इस जगह आसपास 3 से 4 पुलिस स्टेशन के इलाके हैं और इन जगहों से भी पुलिस एहलकारों को फसादात के दौरान ड्यूटी पर तैनात किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देर से ही सही लेकिन पुलिस अफसरान की शनाख्त हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल पाएगा और उन पुलिस एहलकारों को जो कानूनी चाराजोई के तहत उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी, या फिर जो ऐसी ही सुर्खियों में ये खबर आई है ये सोचना होगा या देखना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करके। नाज़रीन गिरामी, लव जिहाद को लेकर के जिस तरह की खबरें बनी हैं और जिस तरह के कानून बन रहे हैं सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज रियासत में मुबैना लव जिहाद के मामले पर रोक लगाने वाले गुजरात मजहबी आज़ादी तरमीमी एक्ट 2021 की कई शिकों के निफाज पर अबूरी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ब्रेन वैष्णो की डिवीजन बेंच ने इस सिलसिले में हुक्म जारी किया है। अप्रैल महीने में रियासत की बीजेपी हुकूमत ने असेंबली में मजहबी आज़ादी एक्ट 2003 में तरमीम करके इस कानून से मुताबिक बिल मंजूर किया था। 2 अलग अलग दरखास्तों में हाईकोर्ट से अपील की गई कि उसे आइन के आर्टिकल 25 यानी मजहबी आज़ादी की बुनियादी हक के खिलाफ करार देते हुए उसे कलअदम करार दे। यह अबूरी हुक्म सिर्फ इस पर समाअत के दौरान आया है। अदालत ने कहा है कि यह कानून ऐसी बैन मजहबी शादियों पर लागू नहीं होगा जो बगैर किसी जबर, लालच या धोखाधड़ी के इस्तेमाल होंगे। अदालत ने सेक्शन 443 AC 4C 65 और 6A पर अबूरी रोक लगाते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल महज इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि एक मजहब के मानने वाले ने दूसरे मजहब के मानने वाले से शादी की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखते हैं कि इसमें जो सख्त शिकायत थी उसको कम कर दी गई हैं, लेकिन असल ये है कि लव जिहाद का कोई मसला ही नहीं है, प्रोपेगेंडा था। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो हिंदुत्वा ज़हनियत रखने वाले कर रहे हैं और आप जानते हैं हुकूमतें किसकी चल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो खबर है कि गैर मुल्कियों के लिए कायम हिरासती मराकज़ को अब ट्रांसिट कैंप कहा जाएगा। आसाम हुकूमत का एक फैसला सामने आया है। आसाम की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि रियासत में गैर मुल्कियों को रखने के लिए कायम किए गए डिटेंशन सेंटर्स यानी कि हिरासती मराकज़ को अब ट्रांसिट कैंप कहा जाएगा। ख्याल है कि आसाम की हिरासती कैंपों के हवाले से CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था। उस वक्त की हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया था कि रियासत में कोई हिरासती मरकज़ मौजूद है, ताहम कुछ तस्वीरों ने हुकूमत को गलत साबित कर दिया था। गालिबन यही वजह है कि हुकूमत ने इनके नाम तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, यानी कि आप गलती करेंगे और आप गुनाह भी करेंगे, नाम बदल करके इस खबर से इसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। बच्चों के लिए नाज़रीन गिरामी 1.5 साल बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जी हाँ, आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के दाखिले पर आयद पाबंदी को 1.5 साल बाद ख़त्म कर दिया गया है। अरब मीडिया में छपी खबर के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदार एजेंसी की जानिब से जारी एलामिया में साफ और वाज़ेह किया गया है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले बच्चों को तकरीबन 1.5 साल बाद मस्जिद में दाखिले और नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसके अलावा कोरोना की 2 खुराकें लेने वाले बच्चों को उम्रे की अदायगी की भी इजाज़त दी जाएगी। ये सारी तफसीलात इस वक्त अरब मीडिया में शाई हुई हैं। नाज़रीन गिरामी,
आइए बात करते हैं तालिबान के सिलसिले में ताज़ा अपडेट्स क्या आ रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओगलू ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में मुतवक्के नई हुकूमत को तस्लीम करने के मामले में हम बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर कदम उठाएंगे, यानी आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के सिलसिले में जो फैसला लिया जाएगा उसके साथ तुर्की होगा। चावुशओगलू ने दारुल हुकूमत अन्कारा में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम तुर्क शहरियों के साथ हमने फ़र्दन रब्ता किया है और शहरियों की तलब पर हम उन्हें वतन वापस ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनखिला के काम में हमने दीगर ममालिक की भी मदद की है। बहुत से ममालिक हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, वहाँ तुर्की के किरदार की वजह से हम अपने फ़ौजियों की भी शुक्रगुजार हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इससे पहले ये वाज़ेह किया जाता जब चाइना और रशिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही थी कि तुर्की और पाकिस्तान भी इस सिलसिले में सामने आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक पूरी तरह से बयान तो चल रहा है लेकिन पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन तुर्की ने आलमी बरादरी के साथ जाने का फैसला किया है। इसी तरह आज अमेरिका से भी एक ताज़ा खबर आई और वो ये है कि अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारिजा विंडी शर्मन ने कहा है कि हम इस पहलू पर बगौर निगाह रखेंगे कि तालिबान अफ़गानिस्तान इंतज़ामिया से मुतालिक अपने वादों पर कायम रहते हैं या नहीं, और इसी के मुताबिक कोई मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। यानी उन्होंने भी अभी तक जो है अमेरिका ने भी कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है। शर्मन ने वज़ारत ख़ारिजा में अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि इनखिला ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं की जाएगी और शहरियों की एयरपोर्ट तक रसाई की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद फील्ड की सूरत हाल और एयरपोर्ट तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस तरह दरमियान में एक और ख़बर आ गई आज, और वो ये है कि जो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान माने जाते हैं तालिबान के, उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया हमें बर्दाश्त करना सीख ले। हमने किसी के घर पर हमला नहीं किया है, तमाम ममालिक से सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपनी रियासती व मजहबी मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के जबर या किसी हथियार के सामने हार मानने वाले नहीं है। ये जो है साफ और वाज़ेह कर दिया है एक मरतबा फिर तालिबान के तर्जुमान ने कि जो है बर्दाश्त करना है तो कर ले। मतलब यही है कि हमने किसी और के घर में घुस करके हमला नहीं किया, यह अपना घर और अपना मुल्क है। तमाम ममालिक से हम लोग सिफारती ताल्लुकात उसी तरह चाहते हैं जैसे पहले उनके थे, लेकिन इस दरमियान में अगर कोई रियासती और मजहबी तौर पर मुदाखलत करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है किसी के हथियार से, किसी की ताकत से, किसी के क़ुव्वत और जबर से हम हारने वाले या हार मानने वाले नहीं हैं। ये कह करके एक मरतबा फिर साफ और वाज़ेह तौर पर तालिबान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। वह कहकर नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।